जब से प्रधानमंत्री मोदी ने तीसरे टर्म की शपथ ली है उसके बाद से भारत में 5 बार आतंकी हमले हो चुके हैं। अगर हम लोग 2022 से बात करें तो करीब करीब 29 हमले हो चुके हैं। और ये हमले ऐसा नहीं है कि रुक रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लगातार होते ही जा रहे हैं। पिछले कुछ दिनों में ही लगातार आतंकी हमले हमारे देश में देखने के लिए मिले। लेकिन इन सब के बीच में आपको अगर मैं ये बार बार बताऊंगा आतंकी हमले तो शायद आप भी सोचेंगे कि यार, जब भारत में इतने ही आतंकी हमले हो रहे हैं तो फिर दुनिया इसके ऊपर क्यों चुप है। मैं दुनिया का आपको एक चेहरा दिखाना चाहूंगा। अल जजीरा के इन 2 आर्टिकल्स के अगर आप हेडिंग को देखेंगे तो पहले में लिखा हुआ है कि 2 इंडियन सोल्जर्स 6 रेबल्स किल्ड इन कश्मीर गन्स बैटल। मतलब यहां पर जो 6 रेबल्स लिखा गया है एक्चुअली में वो आतंकवादी थे, जिनको कि ये लोग रेबल मतलब कि क्रांतिकारी शब्द के साथ में बदल के दिखा रहे हैं। दूसरा आर्टिकल आप देखिए, उसमें लिखा है कश्मीर फाइटर्स किल्स 2 इंडियन सोल्जर्स इन रीजन्स मेन सिटी। मतलब जहां पर कि हमारे भारतीय जवानों को गोली मारकर शहीद किया गया, वहां पर इन लोगों ने क्या लिखा है कि कश्मीर के फाइटर्स जो हैं उन्होंने इंडियन सोल्जर्स के साथ ये किया है। मतलब आप एक बार को जरा सोच के देखिए कि दुनिया में आखिर क्या नैरेटिव बनाने की कोशिश की जा रही है कश्मीर को लेकर। कश्मीर जो कि भारत का एक अभिन्न अंग है, भारत के सिर का ताज है, उसको लेकर लगातार ऐसी बातें की जाती हैं जिससे कि दुनिया के सामने एक अलग ही इमेज क्रिएट हो जाए। और यही कारण है कि दुनिया तरीन के कई सारे हिस्से ऐसे भी हैं जो कि वाकई में आज भी यही मानते हैं कि भारत ने कश्मीर के ऊपर कब्जा करके रखा है। ऐसे में आप देखेंगे कि आजकल भारतीय टीम के जो क्रिकेट टीम है भारत की, उसके पाकिस्तान जाने की काफी बातें चल रही हैं। इवन पाकिस्तान की तरफ से चल रही हैं, भारत की तरफ से नहीं चल रही हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए भारत आएगा। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि आप जब इन जैसे आर्टिकल्स को देखते हैं, जब आप इस तरह की न्यूज़ को सुनते हैं, तब आपके जहन में यह बात आनी चाहिए कि आखिर किस बिना पे ये लोग सोचते हैं इस बात को लेकर कि भारत आतंकवाद के साए में भी पाकिस्तान जाएगा। हाँ, कई लोग यहां पर बैठकर यह वकालत कर सकते हैं कि ऐसे तो फिर दोनों ही देशों के बीच में जो रिश्ते हैं वो कभी सुधर ही नहीं पाएंगे। बिल्कुल नहीं सुधर पाएंगे। लेकिन फिर आपको यह भी समझना पड़ेगा कि एक बार हमारे देश में यह भी हुआ है कि अटल बिहारी वाजपेयी सीधे पाकिस्तान पहुंचे थे और उसके बाद में समझौता एक्सप्रेस की शुरुआत हुई थी। इवन नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने थे तब वो भी नवाज शरीफ से मिलने के लिए लाहौर पहुंचे थे। लेकिन उसके बाद लगातार उरी हुआ, पुलवामा हुआ, एंड उसके बाद लगातार छोटे बड़े अटैक्स हो ही रहे हैं हमारी भारतीय सेना पे और लोकल लोगों पर। अब जब इन चीजों के ऊपर पाकिस्तान अपनी तरफ से रोक लगाने में पूरी तरह नाकाम है तो जाहिर सी बात है एक ही मेज पर बैठकर दोनों तरह की बातें हो ही नहीं सकती। अब अगर हम पैटर्न की बात करें तो पिछले कुछ समय में काफी बड़े बदलाव इन आतंकवादियों के हमलों में भी देखने के लिए मिले। जैसे जम्मू के कठुआ जिले में सोमवार को सेना की गाड़ी पर हुए आतंकी हमले में 5 हमारे भारतीय जवान शहीद हुए। घात लगाकर किए गए इस अटैक के बाद में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ चल रही है। 3 दिनों के भीतर ये आर्मी पर दूसरा हमला बताया जा रहा है। जम्मू खासकर के कठुआ आतंक का एक नया गढ़ बन चुका है, जो कि 90 के दशक में भी टेररिस्ट का ठिकाना हुआ करता था। जम्मू कश्मीर में कई चीजें फिलहाल बदलती दिख रही हैं। धारा 370 हटाने के बाद काफी समय तक यहां पर शांति रही, सरकार ने भी इसको लेकर काफी बातें कही। लेकिन हाल के महीनों में मामला अब अलग हो चुका है। कश्मीर तो फिर भी शांत है, लेकिन जम्मू दहशतगर्दों का नया ठौर बनता दिख रहा है। वे नागरिकों और तीर्थयात्रियों समेत सेना पर भी घात लगाकर हमला कर रहे हैं। मतलब आप सोचिए ना कि हमारे देश में कहा जाता है कि हिंदू हिंसक है, हिंदू जो है टॉलरेंट नहीं है, लेकिन फिर हिंदू को अपने ही देश में वैष्णो देवी यात्रा और अमरनाथ जैसी यात्रा करने के लिए भारी सुरक्षा की भी जरूरत पड़ती है। तो आखिर जब हिंदू ही इतना वायलेंट है तो फिर उसको सुरक्षा की जरूरत किससे पड़ रही है, ये भी तो एक सवाल उठना चाहिए। खैर, दरअसल अगर हम कठुआ इलाके की बात करें तो ये वही इलाका है जो कश्मीर के सबसे अस्थिर दौर में आतंकियों की पनाहगाह बना हुआ था। लेकिन कुछ ऐसा हुआ जो आतंकी एक बार फिर से जम्मू की तरफ मुड़ रहे हैं, क्योंकि कहानी में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। दरअसल कठुआ में सोमवार दोपहर मचेड़ी किंडली मल्हार रोड पर अटैक हुआ। यह इलाका जिले के हेडक्वार्टर से लगभग 125 किलोमीटर दूर है। आतंकियों ने रूटीन पेट्रोलिंग पर निकले सैन्य वाहन को टारगेट करते हुए ग्रेनेड्स की बौछार कर दी। हमले के तुरंत बाद वे घने जंगलों की तरफ भाग निकले। वहीं अटैक में 5 जवान शहीद हुए हैं और कई घायल हुए हैं। तो ऐसे में सवाल उठता है, और कई लोग ये बात सोशल मीडिया पर भी पूछ रहे हैं कि आखिर ये बदले हुए अटैकिंग पैटर्न का और कठुआ को टारगेट बनाने का क्या कारण है। देखिए, 90 के दशक के दौरान कठुआ आतंकियों का एक बहुत बड़ा ठिकाना हुआ करता था, जहां से वो पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर पर निशाना साधते थे। अब एक बार फिर से ऐसा ही दिख रहा है। दरअसल इस जिले की बनावट ऐसी है कि यहाँ छिपना और छिपाना दोनों ही आसान है। जंगलों से सटे क्षेत्र में हमले के बाद में आतंकी गायब हो सकते हैं, जैसा कि ताजा तरीन केस में देखने के लिए मिला। लेकिन एक बड़ी वजह और भी जो है इसकी जियोग्राफी। जिले के एक तरफ पाकिस्तान की सीमा सटती है तो दूसरी तरफ हिमाचल और पंजाब है। कठुआ, ऊधमपुर, सांबा और डोडा जिले में भी लगा हुआ है।
90 के दशक में यहाँ सुरक्षा बलों का बेस भी हुआ करता था ताकि आतंकियों पर रोक लगाई जा सके। अब सोमवार को हुआ हमला कठुआ में दूसरा बड़ा अटैक है। 11 जून को हीरानगर के एक गांव में एक सुरक्षाकर्मी समेत 2 आतंकी मारे गए थे। वहीं महीने भर के भीतर जम्मू में ये 7वां अटैक है। इसकी शुरुआत 9 जून को हुई थी, जब टेररिस्ट ने रियासी में श्रद्धालुओं की बस को टारगेट किया था। 2 दिनों के हीरानगर में अंदर हमला हो गया। 12 जून को डोडा में 2 अटैक हुए और उसके बाद 26 जून को यह घटना एक बार फिर से दोहराई गई। अब ऐसे में अगर हम देखें तो साफ दिखाई दे रहा है कि कश्मीर में तो फिलहाल शांति है, लेकिन आतंकवादी जम्मू को इस समय घेर रहे हैं। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि धारा 370 हटने के बाद से घाटी में सुरक्षा बल भारी संख्या में बना हुआ है। वहां सेंध लगाना बेहद मुश्किल है और शायद इसी वजह से पाकिस्तान स्थित आतंकी जम्मू को लगातार निशाना बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दूं कि साल 2023 में भी ऐसी कोशिशें हुई थी, जब जम्मू में 43 टेरर अटैक दर्ज किए गए थे। बरसात में मामला और भी ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट के मुताबिक तेज बारिश के दौरान मॉनिटरिंग सिस्टम का बहुत ज्यादा असर कम हो जाता है, जैसे फेंसिंग और इंफ्रारेड लाइट्स कमजोर या फिर खराब हो जाती हैं। इसका फायदा आतंकी उठाते हैं और सीमा पार से आकर आतंक मचाते हैं। इसके अलावा कश्मीर की तुलना में जम्मू की जो डेमोग्राफी है वो काफी अलग है। यह हिंदू मुस्लिम प्रतिशत 60-40 का माना जाता है। ऐसे में टेररिस्ट जानकर जिले को निशाना बना रहे हैं ताकि सांप्रदायिक भावनाएं उकसाकर दंगे जैसे हालात पैदा किए जा सके। इससे उनकी आवाजाही और भी ज्यादा आसान हो सकती है। आर्टिकल 370 हटने के बाद से पहली बार कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जल्द ही इनकी तारीख फाइनल भी हो जाएगी। आतंकवादी गुट इसलिए भी इस एरिया में अस्थिरता और डर पैदा करना चाह रहे हैं ताकि राजनीतिक स्ट्रक्चर के साथ साथ आम लोगों के इमोशन से भी छेड़छाड़ हो सके। जम्मू का फैलाव और भी ज्यादा बहुत जटिल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल पहले भी पाकिस्तान स्थित आतंकवादी करते रहे। वे इसके जरिए अपने लोगों को सीमा के इस पार उस पार भेजने का काम करते थे। इसके लिए सुरंगों का भी उपयोग आम था। ड्रोन्स ने कंडीशन को और भी ज्यादा गंभीर बना दिया है, जिससे कि हथियारों की सप्लाई और भी ज्यादा बढ़ गई है। जम्मू में अचानक हिंसा बढ़ने के पीछे एक वजह सीमा पार आतंकियों की रहस्यमयी हत्याओं को भी माना जा रहा है। बता दें कि सीक्रेट किलर्स ने कुछ समय में आईएसआई के आमिर हमजा की गोली मारकर हत्या कर दी थी। हमजा फरवरी 2018 को जम्मू के सुंजवान कैंप पर हुए हमले का मास्टरमाइंड बताया जाता है। मुख्य आतंकी की मौत के बाद से पाकिस्तान काफी ज्यादा बौखलाया हुआ था। सुरक्षा बल वैसे तो काफी ज्यादा चौकन्ने हैं, लेकिन जम्मू की यही जियोग्राफी परेशानी का अगला सबब बनती जा रही है। यही कारण है कि सिक्योरिटी फोर्स घने जंगल, जहां कोई आता जाता नहीं है, वहां भी चेक पॉइंट्स बना रही है। घाटी में कई टेररिस्ट गुट एक्टिव हो चुके हैं, जिनके आगे पीछे कोई नहीं दिखता, यानी कि वे हाल ही में बने हैं और खुद को इंडिपेंडेंट बताते हैं। टीआरएफ, जम्मू कश्मीर गजवानी फोर्स, कश्मीर टाइगर्स और पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट इन्हीं में से एक है। टीआरएफ का अस्तित्व धारा 370 हटने के बाद आया है। यह संगठन भी ऑनलाइन शुरू हुआ था। इंडियन एक्सप्रेस की एक और रिपोर्ट के मुताबिक 6 महीने केवल ऑनलाइन एक्टिविटी के बाद में संगठन कई दूसरे बड़े आतंकी गुटों के साथ मिला हुआ दिखा। वैसे ये जैश ए मोहम्मद का प्रॉक्सी माना जाता है, यानी उसे कवर करने का ये बड़ा काम करता है। अब देखिए, ये जो पूरे हमले हो रहे हैं या ये हमलों का जो पैटर्न में बड़ा बदलाव दिख रहा है, ये दरअसल भारत के लिए एक बहुत सीरियस कंसर्न है। यहाँ पर कई लोग बोलते हैं कि क्रिकेट खेलने से ऐसा होगा, क्रिकेट खेलने से वैसा होगा, संबंध सुधर जाएंगे। लेकिन बात यह है कि अगर आप किसी व्यक्ति से एक हाथ से हाथ मिला रहे हैं और उसके दूसरे हाथ में खंजर है, तो फिर उससे हाथ मिलाने का तो कोई मतलब ही नहीं है ना, क्योंकि उसकी इंटेंशन साफ है। एंड पाकिस्तान के साथ भी सिंपल सा यही फंडा है। कई लोग बोलते हैं कि यार इनके साथ में रिलेशन सुधारने से हमारा ही तो पड़ोस सुधरेगा, लेकिन फिर समझने वाली बात यह भी है कि क्या वाकई में हमारे पड़ोसी इस लायक हैं कि उनको सुधरा हुआ माना जाए। कई लोग मुझको ये भी बोलते हैं कि यार तुम पाकिस्तान के खिलाफ इतना क्यों बोलते हो। तो ये जो पूरे वीडियो मैंने आपको कहानी सुनाई है ना, ये कोई और तीसरा देश नहीं कर रहा है, ये पाकिस्तान ही कर रहा है। और मुझे ऐसा लगता है कि शायद इतनी वजह काफी होनी चाहिए जानने के लिए कि पाकिस्तान नफरत के काबिल आखिर क्यों है। मेरे इस वीडियो में फिलहाल उतना ही। जय हिंद, जय भारत।